Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's King Star and Film City and Digvijay's Bollywood प्रेमी। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अचानक पिछले 1-1.5 महीने से आई थिंक बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, बट फिल्म ट्रेड की बात है ये। हमारे फिल्म स्टार्स की एक संस्था है, हिंदी फिल्म एक्टर्स की, स्टार्स की, और संस्था का नाम है सिंटा। तो सिंटा आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, बहुत सेंसेशनल बातें चल रही है, डिस्टर्बिंग न्यूज़ चल रही है, मगर सब जगह इन्वॉल्व हो गई है सिंटा विद मीडिया, पुलिस, लेबर कोर्ट, क्योंकि अंडर द ट्रेड यूनियन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अंडर द लेबर कमिश्नर आता है। तो ये अगर फ्लैशबैक में जाए तो 2024 में आई थिंक इलेक्शन हुआ था, जिसमें पूनम ढिल्लोन जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी एंड उपासना सिंह जी काफ़ी हाईएस्ट वोट से टॉप पे आए थे, एंड दे बिकेम, जो प्रेसिडेंट बनी पूनम ढिल्लोन जी बनी, सेक्रेटरी उपासना सिंह जी बनी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी वॉज द ईसी मेंबर ओनली अलॉन्ग विथ अदर्स, जैसे दीपक पराशर ट्रेजरर थे, साथ में और बहुत थे, पुनीत इसार, बिंदु दारा। तो अभी जो लेटली हुआ है, जो तमाशा शुरू हुआ है, शोर मच रहा है, इट इज़ वेरी आई मीन सैड। आई कांट सी दच फिल्म स्टार्स इतने बड़े बड़े, आज देखो पूनम ढिल्लोन जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी क्या बड़े स्टार्स, रेपुटेशन, अचानक मुझे ऐसा लगा कि उनको इतना काम करना पड़ रहा है, वर्कर्स बनी उन्होंने जब से आए हैं, मे बी आई एम नॉट श्योर, कुछ तो हुआ है कि ये प्रभाव जो स्टार्स का होता है वो दूसरों पे शायद ज़्यादा पड़ा, कुछ मिलजुल के काम नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। तो अभी उपासना सिंह जी इनसे नाराज़ है, ये उनसे नाराज़ है, और कुछ 11 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। तो टेक्निकली जो लग रहा है, ये बोल रहे हैं डिज़ोल्व हो गई, लेकिन पूनम ढिल्लोन जी ने फिर कुछ मीटिंग की, वो बोलती हम लीगल लॉयर के एडवाइस से चल रहे हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने हाईलाइट किया कि वी आर डूइंग एवरीथिंग लीगल। इन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी खड़ी कर ली 15 मेंबर की, जो पीछे थे, जैसे किसी को अगर 100 वोट मिले हैं वो रिज़ाइन कर गया, तो उसके नीचे 90 वोट वाला आ गया। तो इस तरह इन्होंने किया। तो इज़ इट लीगल, इज़ इट नॉट लीगल, क्या है एग्जैक्ट पिक्चर, क्या हो रहा है, वो हमको डिस्कस करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा था पूरी बातें सुन के, कल जो पूनम ढिल्लोन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मैंने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। नेचुरली बड़ी स्टार है, तो उन्होंने एक इवेंट किया था जिससे कलेक्ट किया इन्होंने 2.25 करोड़। हेमा मालिनी जी आई, सोनू निगम आया, बोलते हैं हमने बहुत मेहनत करके पैसे जमा किए। फिर इनके ट्रस्ट के भी विवाद है, एक सेलेक्ट आर्टिस्ट की ट्रस्ट है जिसमें बहुत पैसे, जिन्होंने पहले कुछ लोन लिया था इनसे 6 करोड़, तो बहुत विवाद है, बहुत कंट्रोवर्सी से खिचड़ी हुई पड़ी है। बट ऑन द होल व्हाट आई कुड सी कि इनकी स्टार प्रेजेंस से पैसे तो आए हैं सिंटा में, जो एक नॉर्मल बंदे से नहीं होता है। वो स्टार्स की रीच होती है, क्योंकि ये पहुंच जाते हैं मिनिस्टरों के पास, फटाफट अपॉइंटमेंट मिल जाती। तो बेनिफिट्स तो हुए हैं, मगर तालमेल आपस में सब मेंबर्स का नहीं हुआ है, इसलिए ये भंग हो गई। एक तरफ से ये बोलती नहीं भंग हुई है। लीगल पोजीशन क्या है? मैं तो सोचता हूँ एक जनरल बॉडी मीटिंग हो, जहाँ 1/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी, मतलब कोरम पूरा हो, और मेजॉरिटी से सामने साबित हो कि ये है या नहीं है। ऐसे इनको सॉल्व करना चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक? क्योंकि इतनी लंबी मीटिंग थी कल, बातें तो उसमें जो मीटिंग में नज़र आई कि पूनम ढिल्लोन जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी ये बताना चाह रहे कि हम आए थे पहले एज अ, कि हमको कुछ पता ही नहीं था, मगर हम इन्वॉल्व हो गए, अंदर ड्रैग होने लगे, फिर अंदर हमको अच्छा लगने लगा कि सेवा करेंगे, उनको कुछ लगा गड़बड़ भी है तो ठीक करेंगे, तो मूड में आ गए काम करने के। तो आज वो बोल रहे हैं कि हमारी वजह से बहुत पैसे इकट्ठे हुए, भला हुआ और भला होगा, हम और भला करेंगे, बहुत चीज़ें नई नई ला रहे हैं, फाउंडर्स डे करेंगे सेलिब्रेट, हमने पोर्टल बनाया कि सारे हमारे जितने कलाकार हैं, हमारे मेंबर, सबको काम मिले, तो वी आर ट्राइंग टू डू गुड। वहाँ उपासना सिंह जी का हमको वर्जन मिला नहीं है, शायद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सर, कल पद्मिनी कोल्हापुरी जो नई जनरल सेक्रेटरी बनी है और प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानन में बुलाई। विषय था कि दिखाने के लिए कि जो सिंटा में चल रहा है वो सब ठीक है, जो रेजिग्नेशन हुए हैं या लेबर कोर्ट का ऑर्डर है या मैटर पुलिस में है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ दोनों ने दी। इन दोनों ने ज़रूर बताया कि उनकी उपलब्धि क्या थी,
उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, फंड जमा किया, एक सिंटा आर्टिस्ट का मैनेजमेंट शुरू किया कि आर्टिस्टों को काम मिले। बहुत सिंटा में फिल्म और टीवी जगत के करीब 9,000 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं। बहुत बड़ा फिगर है सर। बड़ी एसोसिएशन है, पूरी बिल्डिंग है खुद उनकी। लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब अचानक 11 कमेटी मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया। इनकी कमेटी है 21 की, 11 ने रिज़ाइन कर दिया। और उपासना सिंह जी जो इस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था। अगर उनको मिलाने तो 12 जन। जब 12 जन एक तरफ हो जाते हैं तो आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, सोसाइटी का हो, लेबर कोड का हो या चैरिटी कमिश्नर का हो, जब आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा ही लेटर लेबर कोर्ट ने इशू किया कि चूंकि मेजॉरिटी आपकी नहीं है इसीलिए कमेटी डिसॉल्व होती है। आप कोई ईजीएम या मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं बुला सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं रहा है। इसके बावजूद, वो लेटर था 10 अगस्त का, इसके बावजूद पूनम जी ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी बुलाई, ईजीएम भी बुलाया, जिसमें 400 से 500 मेंबर्स प्रेजेंट भी थे, मेंबर्स को कॉप्ट भी किया और उनके अनुसार हमारी कमेटी लीगल है। वो गई कमिश्नर के पास भी, कमिश्नर ने बोला अगर आप लीगली काम कर रही हैं तो हमको ऐतराज़ नहीं है, वो लेटर का कोई मीनिंग नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है कि 11 मेंबर ने रिज़ाइन क्यों किया। और उपासना सिंह जो बार बार इन पे एलिगेशन लेते आ रही हैं कि पूनम जी और इनका मनमानी चलती है, अपने हिसाब से किसी को सस्पेंड कर देते हैं, बिना बुलाए किधर भी चले जाते हैं, तो शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यही रहा कि किसको क्रेडिट मिलना चाहिए। अब आपको बता दूं, सिंटा जो आती है उनकी मदर बॉडी बोल सकती है FWICE फेडरेशन। फेडरेशन ने भी देखा कि जब कमेटी सिंटा की माइनॉरिटी में आ गई है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 12 सितंबर को बाकायदा इलेक्शन ले रहे हैं क्योंकि पेरेंट बॉडी है, उनके अंदर 36 एफिलेटेड बॉडी ऑलरेडी हैं। जबकि पूनम जी बोलती हैं हमने सिंटा को डिसएफिलेट कर दिया फेडरेशन से, इसीलिए हम FWICA का आदेश मानने से इनकार करती हैं। लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है सिंटा का, अगर कोई क्राइसिस आती है तो डेफिनेटली फेडरेशन स्टेप इन करेगी और फेडरेशन ही इलेक्शन कराएगी। मामला मीडिया में गया हुआ है, मीडिया में काफ़ी कुछ छप रहा है। अंबोली पुलिस स्टेशन में भी उपासना जी चली गई हैं। मैंने पद्मिनी जी से पूछा था कि वहाँ का मैटर क्या है, तो उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। लेबर कमिश्नर का भी जवाब प्रॉपर नहीं था क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि जो भी आप ईजीएम बुलाएंगी इलीगल होगा क्योंकि कमेटी आपकी माइनॉरिटी में है। अब उपासना सिंह जी के साथ में हैं साइला चड्डा, मुकेश ऋषि, विंदु दारा सिंह वगैरह। इनका 11 रेजिग्नेशन और 12 के साथ में, तो उनके अनुसार कमेटी ये कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसीलिए उन्होंने प्लेन पेपर पे लिख के, दीपक पराशर जो ट्रेजरर हैं, इन्होंने बैंक को अप्रोच किया और 7 अगस्त से बैंक के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। जबकि पूनम ढिल्लो और पूनम जी बोल रही हैं कि ये गैर कानूनी है, उन्होंने अकाउंट गलत तरीके से फ्रीज किए। मुझे एक ही जानना है कि बैंक के जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनकी भी समझ होती है। उन्होंने कुछ तो देखा होगा, जो उन्होंने लेटर दिया बैंकों के अकाउंट फ्रीज करने के लिए, उसी में लेटर फ्रीज किया होगा। कमेटी माइनॉरिटी में, इसलिए 7 तारीख से सिंटा के ऑपरेशन अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब 28 तारीख को ये लोग बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसे पूनम जी और पद्मिनी कोल्हापुरी ने की मीडिया के लिए। ये अलग बात है कि बहुत ही चुनिंदा मीडिया के लोग थे, उन्होंने शायद पता नहीं मीडिया ने क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। खैर जो भी है, उनको ब्रीफिंग दी अपनी तरफ से। लेकिन अभी ये पूरी टीम आपके सामने आएगी 28 अगस्त को और बताएगी कि अंदरूनी बातें क्या चल रही है सिंटा में, किस तरह से पूनम जी की जो कमेटी वो इलीगल है, कॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपके कुछ पावर ही नहीं है कॉप करने का, आप ईजीएम नहीं बुला सकते। और बाद में 31 अगस्त को ये लोग मिलने जा रहे हैं लेबर कमिश्नर से, उसको पूरा ब्रीफिंग देंगे कि क्या क्या हुआ। और साथ में ही फेडरेशन जो BN तिवारी इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो घोषित कर दी है 12 सितंबर इलेक्शन की डेट। अब क्या सिंटा की जो डिसॉल्व कमेटी है, जो खुद को बोल रही है नहीं कमेटी हम चला रहे हैं, उनके आदेश को मानते हैं नहीं मानते हैं,
मैटर अभी किस तरह से रुख लेगा ये तो आपको सर आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, बट मैं जहाँ आपने फेडरेशन की बात की, टीपी अग्रवाल जी जब प्रेसिडेंट थे इम्पा के, तो इन्होंने एक मूव किया था मोशन, और ये साबित हो गया था कि फेडरेशन हैज़ गॉट नथिंग टू डू, नो एसोसिएशन कैन स्टॉप एनीबडी, नो एसोसिएशन कैन इंटरफियर इन अनदर एसोसिएशन। जो कल पूनम जी ने कहा कि फेडरेशन से हमने ऑलरेडी उनको पहले से ही एक इंटीमेशन दिया हुआ है, ही हैज़ नो पावर टू कम एंड इंटरफियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइजेज। तो दिस is right, but whether Poonam ji is right in starting a new executive committee is questionable। ये मेरे को भी नहीं समझ में आया कैसे 15 लोगों की उन्होंने कमेटी बना दी, कैसे वो बोल रही हैं कि भंग नहीं हुई है हमारी। ये थोड़ा सा प्रोब करने लायक चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेट करने लायक चीज़ें। एक जनरल बॉडी मीटिंग इज़ द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। जनरल बॉडी मीटिंग ही होगी, आई एम श्योर इनको बैठना पड़ेगा साथ में, कोई एक बुजुर्ग आए जो बैठे और इनकी डिस्प्यूट्स जो है, ईगो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये स्टार्स होके कहीं भी चले जाते हैं तो इनको नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। तो मे बी उपासना जी को शायद ये पसंद नहीं, उनको नहीं पसंद आया था। पूनम जी बोलती थी ये अपनी मनमानी करती है। जब मेरी कल ऐसी कैजुअली बात की है, हमको बोले बगैर, हम सबसे एक आपस में कॉन्फिडेंस लिए बगैर FWCI की मीटिंग में चली गई थी जहाँ रणवीर सिंह का मैटर था। शी शुड हैव नॉट गॉन। वो बोलती है कि मैं तो ऐसी पर्सनली चली गई थी, मगर ये मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग थी रणवीर सिंह के FWIC की, वहाँ अगर जाना था उपासना जी को तो बाहर मिल लेती, अंदर नहीं आती मीटिंग में। नहीं सर, मैं इसमें डिफर हो गया। उपासना जी से मेरी बात हुई, हाँ, ये सिंटा की कमेटी डेजिग्नेट करती है 3 लोगों को अच्छा। कि FWIC की कोई भी कमेटी में जाके ये लोग खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 जन का नाम है, साइला चड्डा भी हैं और उपासना जी भी है। इनको अच्छा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। तो 3 कमेटी है, तो ये लोग उपासना काफ़ी मीटिंग अटेंड की हैं। अगर रणवीर सिंह के मैटर में उपासना जी पहुंच गई तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है इंसेंटा की तरफ से रिप्रेजेंट करने का। तो एज ए रिप्रेजेंट क्यों नाराज हो गई, वही समझ में नहीं आ रहा क्यों नाराज हो गई। तो वो मैटर था और सबसे शॉकिंग जानकारी मुझे उपासना जी ने दी कि जो 2024 में इलेक्शन हुआ था वो 2 टर्म का था, 2 साल का इलेक्शन था। 2 साल के बाद ऑटोमेटिक इलेक्शन होने ही है। आपने ज़बरदस्ती मीटिंग बुलाई, AGM बुलाया, उसमें टर्म एक्सटेंड करके 3 साल कर दिया। सर आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल, वो अगले टर्म के लिए कर सकते हैं। जो करंट टर्म जो 2 साल का इलेक्शन हुआ है उसको आप 2 साल या 3 साल नहीं कर सकते सर। तो हाँ, तो लीगली मतलब डेफिनेटली हाँ, अगर आपने सोसाइटी का भी पहले इलेक्शन 3 साल के होते थे, फिर 5 साल के हुए। अब 3 साल के इलेक्शन को अब 5 साल नहीं कर सकते कि हमने AGM में डिसाइड किया 5 साल हो गया, 3 साल डिसॉल्व हो गया, आपको 5 साल का फ्रेश पास करना पड़ेगा। आप उसी टर्म को 2 का 3 साल नहीं कर सकते। तो उपासना जी के अनुसार ये कमेटी डिसॉल्व है, इनका टर्म खत्म हो चुका है। जो टर्म पास करके 3 साल का किया था वो इलीगल है, गैर कानूनी है। आप अगले साल मई 2027 तक नहीं रह सकते। तो जो आप बात कर रहे हैं AGM बुलाने की या EGM बुलाने की, ना पूनम ढिल्लन जी के पास पावर है बुलाने का, क्योंकि वो माइनॉरिटी वाली कमेटी को रिप्रेजेंट करती हैं। उपासना सिंह के ऑलरेडी रेजिग्नेशन हो चुके हैं। अब खाली मेरे ख्याल से जो लेबर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इलेक्शन का कॉल देने के लिए या AGM बुलाने के लिए। तो वो डिसाइड करेगा कि सही है कि नहीं। तो 31 तारीख को इनका दिल्ली डेजिग्नेशन जाएगा, उपासना सिंह जी का ब्रीफिंग देगा कि क्या सच्चाई है। इट इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर कमिंग इन अ कोऑपरेटिव। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सिंटा का कि कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इलेक्शन सिंटा नहीं बल्कि FWIC कराएगी। तो उसी पावर का यूज़ करते हुए BN तिवारी जी ने घोषित किया कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं 12 सितंबर को। वो एक्टिव है अभी भी, लेकिन क्लॉज इनका वो एक्टिव है एग्जैक्टली। हाँ, वो क्या हो हाँ, तो ये आपस में क्योंकि एफिलेटेड सोसाइटी है ना। अभी पूनम जी के बोलने से कि हम एफिलेटेड नहीं रहे, हम अलग कर देते हैं, तो ऐसे डिसएफिलेट खुद को नहीं कर सकते किसी के बोलने से। और BN तिवारी भी बोल रहे हैं पूनम ढिल्लो जी रही हैं नूरी के ज़माने में। ठीक है, 45-40 साल पहले वो हीरोइन थी, लेकिन उनको लगता है अभी भी उनका स्टारडम है। ठीक है, एक एक्स स्टार रह चुकी है, एक रुतबा है उनका, लेकिन सर उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब आप संस्था में आते हैं, वैसे तो मैं बार आप बोल रहे हो मिसयूज, मतलब क्या किया? मतलब खुद का रुतबा दिखाया कि हमने फंड रेस किया, हम वो मिनिस्टर से मिले शॉर्ट टर्म के नोटिस पे, हमने उसको कन्विंस किया, जो भी उन्होंने किया, मेहनत की, डेफिनेटली अपना पावर का यूज़ किया। पद्मिनी कोल्हापुरी भी बड़ी हैं, काफ़ी इवेंट्स में जाती हैं, MP गवर्नमेंट की शायद मेरे ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा फेस है दोनों, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप एक एसोसिएशन को चलाते हो ना सर,
तो आपको कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। आप ऐसे डिक्टेटर काम नहीं कर सकते, नहीं जो मैंने बोल दिया वो फरमान जारी हो गया। जैसे कि आप किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर रहे हो, किसको निकाल रहे हो, किसको बिना शोकॉज नोटिस देते अब निकाल रहे हो। हाँ, जहाँ उपासना सिंह की बात आती है, बोला हमने निकाल दिया या जो भी किया। सर, अब जनरल सेक्रेटरी को ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर जनरल सेक्रेटरी ने कोई भी गलत काम किया है तो आपको बाकायदा शोकॉज नोटिस देना पड़ता है। और जो सिंटा का प्रोविज़न मैंने देखा उसमें निकालने का ये है कि टोटल मेंबरशिप की स्ट्रेंथ की 1/4 मेंबर प्रेजेंट रहने चाहिए एजीएम में। वो डिसाइड कर सकते हैं कि सेक्रेटरी को निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। Yes. आप खाली छोटी सी मीटिंग बुला के 400-500 की उसमें डिसाइड कर निकाल दिया सेक्रेटरी को, वो सरासर गलत है, वो नहीं कर सकते। फाइनली इट इज द एजीएम दैट डिसाइड। उसके पहले ईसी, लेकिन वो एजीएम इलीगल था ना। अगर उसमें 5000 मेंबर तो भी इलीगल है, क्योंकि कमेटी आपकी माइनॉरिटी में आ चुकी है। आपको डिसाइड कर ही नहीं सकते किसको कोऑप्शन डिसाइड करने का, किसको निकालने का। बोली ना, लेबर कमिश्नर इज द ओनली अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड द कॉल। कम एंड लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर जो आता है ना, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब कांड होते हैं, झगड़े होते हैं, कंट्रोवर्सी, ऐसे ही ये आके संभालेगा। एंड फाइनली इलेक्शन वापस करना सेंसिबल तो नहीं लग रहा है मेरे को अभी, क्योंकि कुछ ही समय बाद, 6 महीने बाद तो है ही। सर, जब कमेटी का टर्म ही खत्म हो गया तो इलेक्शन तो वैसे ही करना है। आपका जो कानून जो पास किया था एजीएम, वो इलीगल है। आप अपना ऐसे टर्म नहीं बढ़ा सकते कि हम 2 साल नहीं 5 साल बैठेंगे। लेट द लेबर कमिश्नर से एग्जैक्टली। तो अभी 31 तारीख को उपासना सिंह जी की उनकी टीम जाके मिलेगी लेबर कमिश्नर को, पूरा ब्रीफिंग देगी कि इलेक्शन सिर्फ 2 साल का हुआ था, ये कमेटी इलीगल है, उनको सस्पेंड करना इलीगल है, और उन्हें बैंक के जो अकाउंट से रोक लगाई है वो सही है। तो बहुत सारी बातें अभी आपको 5-7 दिनों में उजागर होगी, लेकिन सच्चाई हमने दोनों बता दी कि कहाँ पूनम ढिल्लन जी और पद्मिनी कोल्हापुरी का स्टैंड बोलने का, और कहाँ उपासना सिंह का जो एक्स जनरल सेक्रेटरी बोली या करंट जनरल सेक्रेटरी बोली, उन्होंने रिजाइन तो किया नहीं है, तो उनका स्टेटस भी कंफ्यूजिंग है कि वो लोग एक्स बोल रही हैं, उपासना जी बोल रही नहीं मैं तो अभी भी जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि मैं रिजाइन नहीं किया। आई थिंक इन्होंने, शायद मैंने तो अगर करेक्ट सुना कि इन्होंने कहा कि उपासना जी ने रिजाइन कर दिया। नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। अभी आज ही सुबह मेरी बात हुई, बोला उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने 11 मेंबर के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। सेक्रेटरी हैज पावर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। जब 11 जन के एक्सेप्ट कर लिए तो आपकी पूरी कमेटी माइनॉरिटी में आ गई ना, तो कमेटी स्टैंड डिसॉल्व। ये तो सिंटा क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एसोसिएशन कानून बोलते हैं जब आपकी कमेटी मेजोरिटी नहीं है तो डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गया ना। नहीं, लेकिन पीछे उन्होंने दूसरों को अगर ले लिया और फिर से कमेटी बना, सर नहीं ले सकते, ऐसे अलाउड नहीं सब एक कमेटी डिसॉल्व हो गई तो आप कैसे कोऑप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। सो फाइनली सारांश में यही मेरे को लग रहा है कि लेबर कमिश्नर जब तक नतीजा नहीं निकालेगा 31 को जो मीटिंग है इनकी, वहीं फैसला होगा। अभी तो सिर्फ यही होगा कि मड स्लिंगिंग हो रहा है एक दूसरे पे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बताएंगे हमने कितना काम किया, हमने क्या किया। तो नतीजा निकलेगा ओनली आफ्टर द लेबर कमिश्नर कम्स इन द पिक्चर विद अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल आंसर। तब तक लेकिन एक बात बताऊं मैं, अगर इलेक्शन होता भी है, जो मेरा अनुमान है, मे बी आई एम रॉन्ग, अगेन पद्मिनी कोल्हापुरी जी एंड पूनम ढिल्लोन विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि इनका देखो कोई लालचन नहीं लगा है, कोई इनके नाम नहीं खराब हुई। इन्होंने, चलो बोलते हैं ये लोग की अथॉरिटी से बात की, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो सकता है उपासना जी को लगता होगा कि मेरा नाम मिनट्स में, जैसे वो बता रही थी पूनम जी, वो बोल रही है कि 5 पेज का मिनट बनाओ, जहाँ जहाँ मैंने बोला कि ये होना चाहिए मेरे सब वर्ड्स डालो। मे बी अगर वो बात राइट है तो इट्स रॉन्ग ना, मिनट्स तो छोटे होते हैं। तो मे बी कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, मे बी इनको, उपासना जी को लग रहा है कि मुझे हर जगह लेके नहीं जाया जा रहा है, मिनिस्टरों को मिल रहे हैं तो यही, लेकिन ये प्रिविलेज, ये हक, ये बेनिफिट सिर्फ स्टार्स को ही मिलता है, तो उसका फ़ायदा तो डेफिनेटली इनको मिलेगा। मुझे लगता है आगे जाके भी अगर री इलेक्शन भी होता है तो ये लोग अभी आ गए हैं और नज़र आ गया सब स्टार्स को, सब ने डोनेशन भी दिया इनके नाम से, चाहे वो हेमा मालिनी जी हो, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो मिठुन दा हो, तो सब रिस्पेक्ट और उनका जो एक रुतबा है वो रहेगा, एंड इट विल हेल्प देम टू कम बैक अगेन। सर, स्टार पावर की बात अलग है। जब हम एसोसिएशन किसी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी इज अ सुप्रीम अथॉरिटी कोई भी एसोसिएशन रन करने के लिए। वो मीटिंग कंडक्ट करता है, एजेंडा ड्राफ्ट करता है, तो उसकी जानकारी में सभी बातें होनी चाहिए। अगर कोई कमेटी मेंबर, ट्रेजरर या प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है तो उसको कन्वे करना जरूरी है। आप उसकी पीठ पीछे कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि हमने डिसाइड कर लिया, हम उसको मिलके आ गए, हम ये कर रहे हैं। But तो similarly, secretary also has to coordinate with the chairman, with the president. Don't you think so? देखिए, उपासना जी ने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की होगी। अभी देखिए,
हर एक कोई चाहता है कि नाम हो अपना, डिफरेंस ओपिनियन किसी बात को लेके हो। देखिए किसी ने कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया बस ये बहुत अच्छी बात है कि there is no embezzlement of funds। फंड का इल्जाम नहीं है, खाली एक एसोसिएशन चलाने को सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उसको लेके विवाद खड़े हुए हैं कि गलत तरीके से चलाई जा रही है। खैर हम दोनों पक्षों का हमने रख दिया, लेट यू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर लेबर कमिश्नर फाइनल कॉल ले। लेबर कमिश्नर इज द फाइनल अथॉरिटी एंड एजीएम उनके थ्रू ही होगा, अगर होगा तो यहाँ पूनम ढिल्लोन जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी कह रहे हैं हम लीगल एडवाइस लेके चल रहे हैं, तो लीगल एडवाइस भी करेक्ट दे रहा होगा लॉयर, वो भी अपना कुछ शायद पक्ष हमको नहीं समझ में आया होगा पूरी तरह से। यहाँ उपासना जी भी लीगल एडवाइस ले रही होगी, ऐसी नहीं चल रही होगी सर टेक्निकली, लेकिन बोथ आर ट्रैवलिंग विद देयर ओन। टेक्निकली पद्मिनी कोल्हापुरी और पूनम ढिल्लों मुझे कमज़ोर नजर आए। वजह, उन्होंने लेबर कमिश्नर का ठीक से रिप्लाई नहीं दिया जवाब का। जो अंबोली पुलिस स्टेशन में उपासना जी ने कंप्लेन किया उसका ठीक से जवाब नहीं मिला। और 11 मेंबर जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं उन्होंने क्यों रिजाइन किया, आप पूछे तो होते कि क्यों रिजाइन किया। और छोटे मोटे इतने सालों से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। साइला चड्डा जी पहले सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, बिंदु दारा सिंह, मुकेश ऋषि, दीपक पराशर ने खुद इल्जाम लगाया कि जो सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होती थी, मीटिंग 7-7 घंटे चलती थी, लेकिन 5-6 घंटे खाली झगड़े फसाद होते थे। आपने क्यों कोशिश नहीं की कि झगड़ा फसाद ना हो, एक कंस्ट्रक्टिव काम हो। आई वुड लाइक टू से झगड़े फसाद कहाँ नहीं होते, पार्लियामेंट में 6-6 घंटे सोसाइटी में होते हैं। अब सोसाइटी की मीटिंग चलती है, एजीएम कितने झगड़े होते हैं सोसाइटी में, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं यार, रिकॉर्डिंग होती है, एजीएम में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग्स देखेगा लेबर एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात कर रहा हूँ जो इतनी होती थी। अच्छा एमसी की जो 7-7 घंटे चलती थी, 6 घंटे खाली झगड़े होते थे सर। तो उसमें भी कैमरा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इज इट रिकॉर्डेड? नहीं, इसी कमेटी में कैमरा जरूरी नहीं है। तो लेबर कमिश्नर विल कम टू अ गुड कंक्लूजन, विशिंग ऑल द बेस्ट। हम तो ये चाहेंगे कि सबकी सुलह हो जाए, टेबल पे बैठ के सेटलमेंट हो। उपासना जी के साथ पूनम ढिल्लोन जी इज क्वाइट अ बिग हार्टेड पर्सन, गले लगा ले हुए बैठ जाए साथ में कि हम लोग सब काम तो एक ही गोल के लिए कर रहे हैं, कोई भी पैसे के लिए तो नहीं कर रहा है कि हमको पैसे कमाने घर लेके जाना है। आज पूनम ढिल्लोन जी और पद्मिनी कोल्हापुरी जी का सैक्रिफाइस आप देख रहे हो, उन्होंने फिल्में कितनी छोड़ी होंगी, कितने एक्टिंग ऑफर्स आते होंगे वो छोड़े होंगे क्योंकि यहाँ पूरा दिल दिखा लगा रहे हैं। बीमार थी पूनम ढिल्लोन जी, कुछ डेंगू का उनके ऊपर सिम्टम्स आए थे, हाथ में लगा हुआ था, उन्होंने पता नहीं कुछ टेस्ट करा के आई थी, स्टिल शी केम फॉर द मीटिंग। हियर डेडिकेशन सर, किसी ने कितना है उसका काम। सर मेरी बात सुनिए, किसी ने भी बंदूक की नोक पे रख के उपासना जी को या साइला चड्डा को, पूनम ढिल्लों को, पद्मिनी को नहीं बोला था कि आप कमेटी में आ जाइए। ये तो आपकी विलिंगनेस सर्विस है कि चलो हम लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन दें। अगर दिया तो ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम एसोसिएशन को नए लेवल पे लेके जाएं। खुद का नाम तो होता है कि चलो इन्होंने काम किया, तो कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं कर रहा है। आपकी विलिंगनेस होती है, आप एसोसिएशन जुड़ते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो। लेकिन वापस मैं बोलूँगा, जितनी भी बॉलीवुड की एसोसिएशन है फिल्म इंडस्ट्री की, सभी नकार हैं, भले किसको खराब लगे। चाहे वो इम्पा हो, कोई टॉप का प्रोड्यूसर केयर नहीं करता, चाहे वो सिंटा हो, रणवीर सिंह ने लात पे रखा तो उन्होंने कंप्लेन तक नहीं की थी। तो this must be underlined। कोई रामगोपाल वर्मा, उसने फेडरेशन का ऑर्डर 10 साल से कूड़ेदान में डाल दिया था, अब जाके 1 करोड़ रुपया दिया 8-9 साल के बाद। तो कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एसोसिएशन को जूते की नोक पे रखता है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन इतनी पावरफुल नहीं है कोई रेजोल्यूशन पास करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नाक रगड़ते रहते हैं, मीटिंग कराते रहते हैं। हम अभी नेक्स्ट एपिसोड में जिक्र करेंगे इम्पा का, जो रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का मामला गया हुआ है। विल टॉक इन अवर नेक्स्ट एपिसोड सर। बट इन द नटशेल में ये कहूँगा कि ज़्यादातर मैंने जो देखा है, इम्पा हो या कोई भी एसोसिएशन हो, जब खाली हो जाते हैं लोग, काम नहीं होता, तो ही आते हैं और कुर्सी ले लेते हैं। यहाँ ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, अभी भी इनमें वो शक्ति है, काम मिल रहा था। पूनम ढिल्लोन जी इज एक्टिव, पद्मिनी कोल्हापुरी जी इज एक्टिव, इन दोनों का स्टारडम अभी भी चमक रहा है, फिर भी वो छोड़ के सैक्रिफाइस करके काम कर रहे हैं। उनसे ज्यादा तो उपासना सिंह, उसने उनसे ज्यादा उपासना सिंह एक्टिंग है। मैंने कब मना किया? पंजाबी फिल्म हो, रियलिटी शो हो, डेली शो, मैं वही बोलता हूँ। तो अगर आप काम की बात, अगर आप काम की बात करते हैं तो उपासना सिंह जी के पास पूनम ढिल्लों और पद्मिनी से कहीं ज्यादा काम है, फिर भी अपना जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट निभा रही है ना सर, करते हुए निभा रही है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हर एक कोई विलिंगनेस काम करता है। चलो एक एसोसिएशन को नाम दिया जाए, और उपासना जी की भी बहुत बड़ी नाम है, पंजाब में बोलिए, अब टीवी सीरियल में बोलिए, डेली सोप में बोलिए, आज मोर देन 35 ईयर्स उनको भी इंडस्ट्री में हो गए सर। अप्रिशिएट, वी अप्रिशिएट। फाइनली इनका एक अच्छा है, बड़े लड़ाई हो रही है ईगो की वजह से, या कॉम्प्लेक्सेस है, या प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बट इनका गोल पैसे एम्बेजलमेंट करना या कमाना नहीं है। इनका गोल है
कि इनको भी नाम मिले, जो इन काम कर रहे हैं इनको भी इज्जत मिले और ये कंट्रीब्यूट करे ताकि सिंटा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, आर्टिस्टों का भला हो, सबका भला हो. दिस इज बीन नोटिस, दिस शुड Yes. बी हाईलाइटेड. Yes. एंड पूनम ढिल्लोन जी ने खासकर जो नई नई चीज़ें ला रही है, फाउंडर डे 1958 से शुरू हुआ सेंटा, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे. सब आर्टिस्टों का डेटाबेस बनेगा ताकि किसी को भी काम लेना है प्रोड्यूसर को तो ढूंढ सकता है और ला सकता है. इतने आर्टिस्ट हैं, 9,000 लोग, तो एक प्रोड्यूसर कास्टिंग करता तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही है. जी हाँ. सो इन अ नटशेल वी शुड अप्रिशिएट बोथ द पार्टीज. रिजल्ट निकले, लेबर कमिश्नर कोई अच्छी बात लेके आए, फाइनल कंक्लूजन, चाहे वो जनरल बॉडी मीटिंग से हो चाहे इलेक्शन से हो, अच्छा हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिंटा. यस सर. थैंक यू सो मच.